दोस्तों भारत सरकार ने श्रमिकों के लिए सबसे बड़ी घोषणा कर दी है। दोस्तों अब श्रमिकों को इतना बढ़ के आपको लाभ मिलेगा। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि अब आपको न्यूनतम मजदूरी के दर के कितना कर दिया गया है बढ़ाकर। भारत सरकार के श्रम विभाग की तरफ से बहुत ही बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। हम इस वीडियो में पूरी जानकारी आपको देंगे कि कितना आपको बढ़ी हुई मजदूरी दर अब से मिलेगा और आपको वो सब चीज़ के बारे में बताएंगे जो जिससे आपको बहुत ही फायदा प्राप्त हो सकता है। तो दोस्तों कृपया वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे, कोई भी वीडियो के बीच में स्किप ना करें, नहीं तो मेन इन्फॉर्मेशन आपसे छूट सकती है जो हम आपको बताना चाह रहे हैं और वो आपको उसी के लिए आप इस वीडियो को आप देख रहे हैं। तो दोस्तों नमस्कार, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो कृपया वीडियो को भी प्यारा सा लाइक कर देंगे। दोस्तों अब बात कर रहे हैं, केंद्र सरकार ने बहुत ही बड़ा फैसला लिया है। आज से लागू हुई न्यूनतम मजदूरी दर, जाने कितना होगा बदलाव, यानी श्रमिकों के लिए हित में एक बहुत ही बड़ा फैसला भारत सरकार के द्वारा लिया गया है। अगर वो बड़ा फैसला है क्या उसके बारे में आपको बता रहे हैं। भारत सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए देश भर में नई न्यूनतम मजदूरी दरें लागू करने का फैसला लिया है। यह नई दरें श्रमिकों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आई है, जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार होने की उम्मीद है। सरकार का यह फैसला श्रम कानूनों में सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इस नए फैसले के तहत विभिन्न क्षेत्रों और कौशल स्तरों के लिए अलग अलग न्यूनतम मजदूरी दरें निर्धारित की गई हैं। इसमें न केवल श्रमिकों को उचित मेहनताना मिलेगा बल्कि उनके अधिकारों की भी रक्षा की जाएगी। आइए इस नई नीति के बारे में विस्तार से जानने और समझें कि किस तरह से श्रमिकों और देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करेगी। न्यूनतम मजदूरी दर आखिर है क्या? न्यूनतम मजदूरी दर वह न्यूनतम राशि है जो एक नियोक्ता को अपने कर्मचारी को उनके काम के बदले में देना कानूनी रूप से आवश्यक होता है। यह दर श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करने और उन्हें एक न्यूनतम जीवन स्तर सुनिश्चित करने के लिए तय की जाती है। भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के तहत न्यूनतम मजदूरी दरें निर्धारित की जाती है। उस कानून का मुख्य उद्देश्य श्रमिकों के शोषण को रोकना और उन्हें उचित मेहनताना सुनिश्चित करना है। इसमें फिर वो न्यूनतम मजदूरी दर है क्या उसके बारे में आपको बता रहे हैं, यानी कि कब से लागू होगा और कितना मिलेगा पैसा। दोस्तों अब बात कर रहे हैं, लागू होगा 1 अप्रैल 2025 से। कवर किए गए क्षेत्र कृषि, खनन, निर्माण, फैक्ट्री, सेवा क्षेत्र, यानी इन सभी में जो भी मजदूर काम कर रहे हैं श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी दर 450 रुपये। जो अकुशल श्रमिक है उसको 450 रुपये दिया जाएगा। जो अधिकतम दैनिक मजदूरी है 750 रुपये उच्च कुशल श्रमिकों के लिए है। वार्षिक वृद्धि दर 5% के आधार पर इस वार्षिक वृद्धि दर को इसमें निर्धारित किया गया है, जबकि लाभार्थी लगभग 50 करोड़ श्रमिक इसमें आएंगे। इसका जो एजेंसी है श्रम और रोजगार मंत्रालय भारत सरकार, यानी श्रम रोजगार मंत्रालय जो भारत सरकार जो है उन्हीं की तरफ से यह घोषणा किया गया है। इसमें अगर आप इसको नहीं मानते हैं तो उसके लिए 50,000 रुपये तक का जुर्माना या 1 वर्ष तक की कैद की इसमें सजा दी गई है। न्यूनतम मजदूरी दरों का जो इसका वर्गीकरण किया गया है, यानी किस किस क्षेत्र के लिए इसमें किया गया है वो सभी चीज़ बता रहे हैं। नई न्यूनतम मजदूरी दरों को श्रमिकों के कौशल स्तर के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। यह वर्गीकरण श्रमिकों के कौशल और अनुभव को ध्यान में रखते हुए उचित मजदूरी दर सुनिश्चित करता है। एक अकुशल श्रमिक 450 रुपये प्रतिदिन। 2 अर्धकुशल जो श्रमिक है यानी सेमी स्किल्ड वर्कर्स जो है उसको 550 रुपये प्रतिदिन का दिया जाएगा और कुशल श्रमिक जो है उनको 650 रुपये प्रतिदिन का दिया जाएगा। जो उच्च श्रमिक कुशल जो है उनको 750 प्रतिदिन के हिसाब से उनको पेमेंट किया जाएगा। नई न्यूनतम मजदूरी दर का लाभ जो है उनको किन किन को मिलेगा, यानी एक जीवन स्तर में आपको सुधार होगा तो उच्च मजदूरी दर से श्रमिकों का जीवन स्तर भी बेहतर होगा। यह नीति गरीबी को कम करने में मदद करेगी। अधिक मजदूरी से मांग बढ़ेंगे जो आर्थिक विकास को बढ़ावा देगी, यानी न्यूनतम मजदूरी श्रमिकों के शोषण को रोकने में भी मदद करेगी। यानी यह कौशल विकास को प्रोत्साहन, यानी यह नीति जो है श्रमिकों को अपने कौशल में सुधार करने के लिए प्रेरित करेगी। मतलब जो अभी किसी को पैसा बढ़कर मिलता है तो और अधिक वो मन से उसमें काम करना चाहता है तो ये बढ़ेगा ही। साथ में आपको 5% हर सालाना इसमें वृद्धि का प्रावधान किया गया है। यानी क्षेत्रवार न्यूनतम मजदूरी दर इसमें क्या क्या है हम वो बता रहे हैं। कृषि क्षेत्र में अगर आप काम करते हैं एग्रीकल्चर में तो 450 से 550 रुपये प्रतिदिन का मिलेगा। निर्माण क्षेत्र में आप काम करते हैं तो 500 से 700 रुपये प्रतिदिन का। फैक्ट्री में काम करते हैं तो 550 से 750 प्रतिदिन का। और आप खनन यानी माइनिंग सेक्टर में आप काम करते हैं तो 600 से 750 रुपये प्रतिदिन का दिया जाएगा। और सेवा क्षेत्र यानी सर्विस सेक्टर में आप काम कर रहे हैं तो 500 से 700 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से आपको मजदूरी दिया जाएगा। इससे कम आपको मिलता है तो आप कंप्लेन करिएगा तो उस पर 50,000 से 1 लाख
50,000 रुपया जुर्माना, नहीं तो 1 साल की सजा का प्रावधान इसमें किया गया है। नई न्यूनतम मजदूरी दर का जो कार्यान्वयन किया जा रहा है, यह श्रम विभाग के अधिकारी नियमित रूप से कंपनियों का निरीक्षण करेंगे। इसके लिए ऑनलाइन शिकायत भी, पोर्टल भी दिया गया है, यानी श्रमिक ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकेंगे। इसमें जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है, यानी सरकार नई दरों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए अभियान भी चलाएगी, यानी सभी को अभियान चलाकर इसको जानकारी दिया जा रहा है। यानी इसमें कड़े दंड का भी प्रावधान किया गया है, यानी नियमों का उल्लंघन जो करने वाली कंपनी है उस पर कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। डिजिटल भुगतान को बढ़ावा, यानी मजदूरी को डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित किया जाएगा, यानी उनको बैंक के खाते में जो भी है उनका मजदूरी उनको बैंक के खाते में देना अनिवार्य कर दिया गया है। न्यूनतम मजदूरी और इन्फ्लेशन, यानी नई न्यूनतम मजदूरी नीति में मुद्रास्फीति को भी ध्यान में रखा गया, यानी हर साल मजदूरी दरों में 5% की वृद्धि की जाएगी और जो मुद्रास्फीति दर के आधार पर समायोजित की जाएगी। इससे यह सुनिश्चित होगा कि श्रमिकों की वास्तविक आय में कमी न हो, यानी इसमें हर साल आपको जो भी आप अर्ध कुशल, कुशल और उच्च कुशल में है उसमें जितना भी पैसा मिलता है उसमें 5% की वृद्धि हर साल आपको किया जाएगा और उतना बढ़कर आपको देना होगा। जो भी कंपनी में आप काम करते हैं, फैक्ट्री में काम करते हैं, माइनिंग में काम करते हैं, कहीं भी आप काम करते हैं, यानी यह जो न्यूनतम मजदूरी में और रोजगार में प्रभाव भी पड़ेगा, यानी इसका जो इम्पैक्ट है वो एम्पावरमेंट पर पड़ेगा, यानी यह नीति रोजगार सृजन को भी बढ़ावा देगा। उच्च मजदूरी को उत्पादकता में वृद्धि होगी, यानी उच्च मजदूरी जब मिलेगा किसी को तो वो मेहनत भी ज़्यादा करेगा और मेहनत ज़्यादा करेगा तो काम भी ज़्यादा होगा। यानी इसमें अनौपचारिक क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों को औपचारिक क्षेत्र में आने का प्रोत्साहन भी मिलेगा दोस्तों। यानी ये बहुत ही बड़ा फैसला भारत सरकार के श्रम संसाधन मंत्रालय द्वारा लिया जा रहा है। महिला श्रमिकों के लिए भी इसमें विशेष प्रावधान किया गया है, यानी नई नीति में महिला श्रमिकों के लिए कुछ विशेष प्रावधान किया गया है, वो भी हम आपको बता रहे हैं। यानी समान वेतन, यानी पुरुष और महिला श्रमिकों को समान वेतन इसमें दिया जाएगा, इसमें दिए जाने का प्रावधान किया गया है। यानी मातृत्व लाभ, यानी 26 सप्ताह का वेतन सहित मातृत्व अवकाश भी आपको इसमें देने का सुविधा है। क्रैच सुविधा, यानी 50 से अधिक महिलाओं कर्मचारियों के संस्थानों में क्रैच की अनिवार्यता कर दी गई है। रात्रि शिफ्ट में काम करने वाली महिलाओं को विशेष सुरक्षा का भी उसमें उपाय करने का निर्देश श्रम मंत्रालय द्वारा दिया गया है। यानी न्यूनतम मजदूरी और सामाजिक सुरक्षा के बारे में भी आपको बता रहे हैं। नियोक्ता द्वारा मूल वेतन में 12% का योगदान, ईपीएफ में अगर ईपीएफ जो कट रहा है उसमें 12% नियोक्ता का कटेगा और ईएसआईसी भी आपको यानी स्वास्थ्य बीमा और चिकित्सा भी लाभ इसमें देने का प्रावधान है। यानी ग्रेच्युटी, यानी 5 साल की सेवा अगर आप पूरी कर लेते हैं तो ग्रेच्युटी भी देने का भी इसमें प्रावधान किया गया है। दुर्घटना बीमा का भी इसमें ध्यान रखा गया, यानी कार्यस्थल पर कोई दुर्घटना होता है तो उसका बीमा कवरेज भी इसमें देने का प्रावधान है। तो दोस्तों इतना अच्छा श्रम विभाग आपके लिए कर रहा है, यह जानकारी आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह जानकारी आपको रखना अति आवश्यक है। दोस्तों वीडियो में फिलहाल इतना ही। इसी तरह के तमाम इन्फॉर्मेशन या सरकारी नौकरी योजना या अन्य कोई लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कृपया मेरे चैनल पर बने रहे। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी इस तरह के तमाम इन्फॉर्मेशन या सरकारी नौकरी, सरकारी योजना या अन्य कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन का जानकारी सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी में जुड़कर आप उससे भी फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि हर वो वीडियो हम बना नहीं पाते हैं जिससे आपको सभी चीज़ का जानकारी यूट्यूब चैनल पर मिले। वो टेलीग्राम चैनल पर आपको हर चीज़ का आपको जानकारी उसमें उपलब्ध कराया जाता है, तुरंत कराया जाता है। दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।